औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और इसका जो प्रीवियस हमने लेक्चर डिस्कस किया वो था साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बाद हमने 2 एग्जाम्पल की और 2 एग्जाम्पल के बाद बॉक्सेस थे वो किए और उसके बाद एक नीचे बॉक्स था, उनमें कन्वेंशन थी। तो कन्वेंशन, ये एमसीक्यूज के हवाले से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सोचा आपको ये भी वीडियो बना के आपको अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में भी दे दें। तो यहाँ पे हेडिंग दी है कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। क्या रवायात हैं, ये फिक्स हैं, इन कन्वेंशन की बेस पे आगे हम फिजिक्स को लेके चलेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट के अबाउट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या है, ईच यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल नॉट बाय एन ऑब्रिवेशन। यानी कि किसी भी आपने यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो सिंबल लगाना है, ऑब्रिवेशन नहीं लगाना है। एग्जाम्पल साथ दिए, साथ साथ ये आपको बताता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा फॉर एस आई आपने लिखना है, दरमियान में डॉट नहीं लगाना। इसी तरह फॉर सेकंड एस लिखना है, इसका ऑब्रिवेशन SEC नहीं लिखना है ना, ये रॉन्ग वे है, ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह एम्पेयर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने AMP नहीं लिखना, खाली ए लिख देना है, या एम्पेयर पूरा नाम लिखें। इसी तरह ग्राम को जी आप लिख सकते हैं, GM नहीं लिख सकते, यानी कि ये ऑब्रिवेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। आई होप फर्स्ट कन्वेंशन आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। उसके बाद लें जी सेकंड वाली है। सेकंड में वो क्या कहता है, सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। यानी कि आप ये नहीं कह सकते सेकंड है सेकंड्स, न्यूटन है न्यूटन्स, ये चीज आप प्लूरल नहीं कह सकते यूनिट को। ठीक है, ये जो सिंबल होते हैं, सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ एग्जाम्पल 10 न्यूटन 10 मिली न्यूटन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते मिली न्यूटन्स, एस नहीं लगा सकते। इसी तरह 100 न्यूटन है, ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो यहाँ पे एस नहीं, न्यूटन्स नहीं लिख सकते। ओके हो गया, न्यूटन ही रहेगा। 5 केजीज नहीं कह सकते, 5 kg लिखेंगे, ये बेस्ट है। उसके बाद 60 सेकंड्स नहीं कह सकते, 60 सेकंड ही कहेंगे। तो ये जो यूनिट है इनको प्लूरल फॉर्म में आपने नहीं बताना, दूसरा रूल ये है। उसके बाद थर्ड वाला है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। आपने यूनिट का जो है लेटर है फर्स्ट वाला वो कैपिटल नहीं रखना। जैसा कि एग्जांपल उसने दे दी है यहाँ पे, मीटर को इस तरह लिख सकते हैं हम, सेकंड को इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कैपिटल M नहीं लिख सकते, कैपिटल S नहीं लिख सकते, स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट सेल्सियस, उसने एक कंडीशन लगा दी कि सेल्सियस का C आपने बड़ा लगना क्योंकि ये टेम्परेचर का यूनिट है। तो यहाँ तक ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस M फॉर मीटर, S फॉर सेकंड। आपने क्या करना है, अगर आप ये मुकम्मल जो लेटर लिख लेते हैं, जैसा कि मीटर है पहला लेटर उसने कहा वो कैपिटल ने, आप इसको अगर सिंबल में लिखना चाहते हैं तो छोटा M लिख देंगे। उसके बाद सेकंड को छोटे S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी सिर्फ लेटर के लिए L कैपिटल यूज कर सकते हैं और किसी के लिए नहीं। तो आप यूनिट को या तो पूरा अगर नाम मेंशन करना चाहते हो तो मीटर स्मॉल में लिखोगे, सेकंड स्मॉल में। अगर इसको सिंबल में लिखोगे तो खाली M लिख दोगे और सेकंड को खाली S लिख दोगे। और जो एक्सेप्शन लगा दिया उसने कि ये लीटर है, इसको कैपिटल L से ही रिप्रेजेंट करना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, MCQ में पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंबल द नेम आफ्टर साइंटिस्ट नेम हैव इनिशियल लेटर कैपिटल। हाँ, अगर किसी साइंसदान का नेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप पहला वर्ड क्या लिख सकते हैं जो उनको सिंबल में लिखना चाहते हैं ना, तो हम जैसा कि ये यहाँ पे न्यूटन है उसको फिर कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दें। उसी तरह ये केल्विन है, इसको K से रिप्रेजेंट कर दें। इसी तरह पास्कल है, PA से रिप्रेजेंट कर दें। यानी कि आप अगर सिंबल में लिखना चाहते हैं, किसी साइंटिस्ट का नेम आ जाता है तो फिर आप वो कैपिटल की फॉर्म में लिखेंगे। ओके हो गया। ले जी बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की जाने।
बेटा नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड डज टू एसआई यूनिट, यानी कि जो प्रीफिक्स हमेशा ना पहले ही लिखे जाते हैं, बाद में नहीं लिखे जाते। अब उनको लिखने का तरीका भी है, इनके दरमियान गैप नहीं डालना आपने। फॉर एग्जांपल वो कहता है मिली सेकंड है, ये क्या है प्रीफिक्स है और ये यूनिट है, तो मिली सेकंड मैंने साथ नेम भी लिख दिया है, इसे पढ़ेंगे मिली सेकंड। इसी तरह एम लिखेंगे मिलीमीटर, इनके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर दो यूनिट आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे यूनिट आ जाते हैं न्यूटन सेकंड, इनके दरमियान हल्का सा गैप होना जरूरी है, लेकिन इनके दरमियान आपने गैप नहीं, ये भी रॉन्ग है ये वाला और ये वाला भी रॉन्ग है। नीचे वो कहता है नॉट एम एस नॉट एम एम, ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। मैंने अभी ऊपर बता दिया भाई, यूनिट जब दो आ जाए, जैसा कि न्यूटन मीटर है, न्यूटन सेकंड है, तो इनमें आप देखें ये स्पेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है, ये एक्सेप्ट है। अगर आप लिखते हैं ना ऐसे इसे एन एम साथ साथ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं। इसी तरह ये न्यूटन सेकंड ऐसे लिख देते, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ऊपर वाले बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये रवायात है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लास्ट कन्वेंशन है, ये देख लें आप, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, यानी कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस, यहाँ पे ये बात ये कहता है कि माइक्रो माइक्रो नहीं लिख सकते हैं, मिली मिली नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेंटी सेंटी नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि उसने एक एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 में 7, ये ना ये जो सिंबल है ये वाला, इसे माइक्रो कहते हैं, ये वाला माइक्रो 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 आ गया यूनिट सेकंड। शुड बी रिटन एज, तो इसको ऐसे माइक्रो होता है 10 की पावर -6 और ये वाला भी माइक्रो होता है 10 की पावर -6, तो इन दोनों की बेसिस ऐड करेंगे तो हमारे पास पिको बन जाएगा, तो इसको पी में लिखेंगे 7 पिको सेकंड। इसी तरह अगर इस तरह आ जाए हमारे पास 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो सेंटी को खत्म करेंगे, किस तरह खत्म करेंगे, इसका ये प्रीफिक्स लगा दिया, बेसिस सेम पावर ऐड कर दी और उसके बाद 10 की पावर -2, तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये कन्वेंशन कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।